तरन्नुम कमरे में निर्वस्त्र लेटी हुई थी और चारों तरफ लाइटों से जगमगाहट हो रहा था कमरा। इसी बीच बाहर से गेट खुलता है कमरे का और 7 फीट का काला हबसी कमरे में दाखिल होता है। और जैसे ही कमरे में दाखिल होता है, तरन्नुम बेड पे लेटी हुई थी। तरन्नुम उसको देख के हैरान रह जाती है, क्योंकि वो काला हबसी, जिसकी हाइट और उसका शरीर बहुत मजबूत था, जिसका नाम स्टील होता है, और वो जैसे ही अंदर आता है तो अपने कपड़े सारे उतार देता है। और सारे कपड़े उतारने के बाद तरन्नुम की उसको देख के अब वो उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है, क्योंकि ये देख के उसकी हालात ख़राब हो जाती है। लेकिन जैसे ही कैमरा मैन सब सेटल था और डायरेक्टर एक्शन बोलता है, और वो जो काला हबसी है तरन्नुम को अपनी गोद में उठा लेता है और चूमने लग जाता है और जिस्मानी संबंध के लिए तैयार कर देता है और तैयार हो जाता है। लेकिन तरन्नुम उसको इस नग्न अवस्था में या निर्वस्त्र देख के वो उसको स्पष्ट मना कर रही थी कि मैं आपके साथ जिस्मानी संबंध नहीं बना सकती, मैं अश्लील फिल्म में काम नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे आपके साथ इतना बड़ा शरीर और इतना बड़ा जो मजबूत शरीर है मैं उसके साथ नहीं झेल पाऊँगी। लेकिन वो जो काला हबसी होता है वो 7 फीट का वो उसको नहीं मानता है और अपनी गोद में उठा लेता है और चूमने लग जाता है। और वो जो तरन्नुम उसको बार बार मना करती है, लेकिन वो पूरे जोश और होश में अपना जिस्मानी संबंध बनाने के लिए तैयार होता है और तरन्नुम को उठा के बेड पे पटक दिया जाता है और उसके साथ खिलवाड़ करने लग जाता है। और तरन्नुम बार बार मना कर रही थी, लेकिन मना भी कैसे करे, क्योंकि एडवांस में काफ़ी पैसे मिले हुए थे कि वो मना नहीं कर सकती। लेकिन तरन्नुम बार बार मना कर रही थी कि मुझे नहीं करना है अश्लील फिल्मों में काम, क्योंकि मुझे इस तरह से बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन वो काला हबसी नहीं मानने वाला था और उसके हाथ पैर बांध देता है और उसके साथ 3 बार बलात्कार करता है। तरन्नुम के साथ 3 बार शारीरिक संबंध और जिस्मानी संबंध बनाने के बाद तरन्नुम की हालत ख़राब हो जाती है। वो 3 दिन तक चल नहीं पाती है और इसी बीच शूटिंग ख़त्म हो जाती है और डायरेक्टर सभी अपनी अपनी जगह चले जाते हैं और वो काला हबसी भी वहाँ से चला जाता है। तरन्नुम को अपने कमरे में भेज दिया जाता है। अब जैसे ही तरन्नुम के 3 दिन तक चलने की हालत तक नहीं रह पाती है, उसके काफ़ी दर्द हो रहा था। इसी बीच एक आदमी वापस तरन्नुम को शाम को बोलता है कि आपको वापस एक फ़िल्म की शूटिंग करनी है, अश्लील फिल्म की आज शूटिंग है, आज रात को। ये बात सुन के तरन्नुम की और होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है। तो दोस्तों, कहानी के एंड तक बने रहना, क्योंकि तरन्नुम कौन थी और तरन्नुम बांग्लादेश से कैसे सूडान पहुंच जाती है और उसको कैसे अश्लील फिल्मों में एंट्री या उसको दाखिला दिया जाता है, उसके साथ कैसे उसके साथ बर्ताव किया जाता है, पूरी कहानी में आप समझना, कहानी के एंड तक बने रहना, जो आपको पूरी कहानी और सच्ची घटना आपके समझ में आ जाएगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने परिवार के साथ हंसी खुशी खुशहाल होंगे। दोस्तों, हमारी नई क्राइम स्टोरी में स्वागत है आपका। और अगर चैनल पे हो तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी सच्ची घटना होती है कि बांग्लादेश की एक मशहूर ज़िला होता है जमालपुर में अबरार खान नाम का आदमी होता है, जिसका काम सिलाई का होता है। उसके 4-5 बच्चे होते हैं, 5 बच्चे, जिसमें सबसे बड़ी होती है तरन्ना नाम की जो लड़की होती है, उसकी सबसे बड़ी बच्ची होती है, जो दिखने में बेहद खूबसूरत होती है और बड़ा फूला शरीर होता है और बेहद खूबसूरत लड़की होती है। अब उसके क्या होता है, सिलाई का काम करता रहता है अबरार खान, और तरन्नुम उसकी सिलाई के काम में मदद किया करती थी और बचे हुए टाइम में स्कूल भी जाती थी और उनकी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी। अब दोस्तों, जैसे जैसे अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी तो अबरार खान के 2 टेलर भी रखे हुए थे, जो वो भी सिलाई का काम करते थे। अब जैसे जैसे टेलर का काम करते थे तो तरन्नुम थी, उसकी उम्र हो जाती है और वो जो रफ़ीक नाम का जो टेलर रखा हुआ था, उसके साथ वो कुछ गलत रिश्ते में आ जाती है, उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाने लग जाती है जैसे जैसे उसको मौका मिलता है। ये बात निकलती है, कई दिन निकलते हैं, लगभग 6 महीने बाद तरन्नुम का रफ़ीक से मन भर जाता है और वो पड़ोस के नसीब खान जो होता है उसके साथ वो जिस्मानी संबंध बनाने लग जाती है। जैसे जैसे काफ़ी दिन निकलने लग जाते हैं, उसके बाद उसके पिताजी, तरन्नुम का पिताजी होता है अबरार खान, उसको इस बात की पता पड़ता है, इस बात की भनक लगती है कि अपनी बच्ची इस तरह की या गलत काम करने लग गई है।
तो उसको बहुत दुख होता है और वो सोचता है कि अब इसके साथ क्या करें और इसको कहाँ भेजें या इसको कैसे सुधारें, जो यहाँ से अलग चली जाती है। तो इसी बीच अब एक आदमी उसका जानकार होता है, वो बताता है कि खाड़ी देशों में लड़का और लड़कियों की ज़रूरत होती है कि कहाँ उनकी नौकरी दी जाती है, तो आप भी जो आपकी तरन्नु है उसको वहाँ भेज दो, क्योंकि ये दिखने में बेहद खूबसूरत होती है और बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छा इनका शरीर है, तो इनको तो बहुत अच्छी जल्दी नौकरी वहाँ पे मिल जाएगी और अच्छा खासा पैसा भी कमाएगी और जो तेरी गरीबी है वो बहुत दूर हो जाएगी। ये बात सुन के अबरार खान के दिमाग में बैठ जाती है, समझ जाती है और उस एजेंट की तलाश करते हैं और उसकी ढूंढने पे एक एजेंट मिल भी जाता है। वो एजेंट मिलता है और वो कहता है बिल्कुल हम भेज देंगे, आप तो इसके डॉक्यूमेंट्स दे दो, कागज़ात दे दो और हमारा भेजने की हमारी गारंटी है। तो वो कुछ टाइम बाद वापस मिलता है तो वो बोलता है खाड़ी देशों में तो ये जो वैकेंसी है वो पूरी हो गई है, वहाँ भी लड़कों की ज़रूरत नहीं है, लड़कियों की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहो तो मैं इसको एक सूडान है जो जहाँ जगह है वहाँ पे मैं भेज देता हूँ, और अगर आप कहो तो वहाँ भी अच्छी खासी पैसे मिलते हैं और वहाँ पे अभी नौकरी की जगह है। तो उसका जो पिताजी होता है तरन्नु का, वो मान जाता है और वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, वहीं भेज दो। तो अबरार खान उसको भेजने की तैयारी करते हैं और 10-15 लड़कियों के साथ और 3-4 लड़कियों के साथ सूडान भेज दिया जाता है। और सूडान भेजने के बाद वहाँ पे कोई जो उनका एजेंट होता है आगे, वो उनको रिसीव करता है, सभी को अपनी अपनी जगह पे पहुंचा दिया जाता है। और जो तरन्नु नाम की जो लड़की होती है उसको सुलेमान खान नाम का आदमी होता है, उसके घर भेज दिया जाता है। अब जैसे जैसे वहाँ भेज दिया जाता है, तरन्नु को एक कमरा दे दिया जाता है, उसमें वो रहने लग जाती है और उसका काम, उसके जो कुछ सेवा का काम होता है, जैसे कुछ सामान मंगाना या अपना घर का छोटा मोटा काम होता है, वो तरन्नु का काम बता दिया जाता है। तरन्नु वहाँ पे सेटल हो जाती है, काम करने लग जाती है। जैसे जैसे 10-15 दिन निकलता है और एक दिन क्या होता, रात की लगभग 2 बजे थे और उनको अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती है। ऐसा लगता है कि कोई जिस्मानी संबंध बना रहे हैं और आपस में कुछ कर रहे हैं। तो तरन्नु अपना गेट खोलती है और बाहर की तरफ देखती है तो एक कमरे के अंदर जो आदमी थे, 2 चीनी लड़कियां थी और 2 जो साउथ अफ्रीका के जो अफ्रीकन थे, वो जो काला हबशी थे, वो दोनों आपस में संबंध बना रहे थे, जिस्मानी संबंध बना रहे थे और चीखें आवाज़ आ रही थी और शूटिंग का काम चल रहा था। ये बात देख के तरन्नु के होश उड़ जाते हैं और वो देख के हैरान हो जाती है। अब वापस अपने कमरे में जाके सो जाती है, लेकिन उनको नींद नहीं आती है। ये काम पूरी रात चलता है और सुबह वापस काम ख़त्म हो जाता है। तरन्नु जो सुलेमान उनका मालिक होता है उसको पूछती है, लेकिन वो नहीं बताता है। तरन्नु इसी बात से हैरान थी, बेचैन थी कि ऐसा क्या हो रहा है, ऐसे क्या यानी अश्लील फिल्मों की यहाँ पे शूटिंग होती है और हम कहीं गलत तो नहीं आ गए हैं। तो जैसे जैसे दिन निकलते हैं, एक दिन वापस वही चीनी आदमी आते हैं, 2 चीनी लड़कियाँ होती है और 2 अफ्रीकन आदमी होते हैं जो आते हैं और कुछ बातें करते हैं और शराब पार्टी करते हैं। और उसी बीच तरन्नु से भी अपने कुछ सामान मंगाया जाता है बीच बीच में और वो वहाँ पे आती जाती रहती है। तो वापस वही क्रियाक्रम होता है रात में और फिल्म अश्लील शूटिंग होती है। और तरन्नु को भी इस चीज़ देखने में मनोरंजन या उनको भी देखने में मज़ा आने लग जाता है। वो चुप चुप के जो अश्लील फिल्म की शूटिंग होती थी उनको वो देखने लग जाती है और वो उन चीज़ों में उनको भी इंटरेस्टेड हो गया कि हम भी इस तरह से कुछ अच्छा करें, क्योंकि उसका भी मन करने लग गया, क्योंकि वो भी एक जवान लड़की थी, दिखने में बेहद खूबसूरत थी। तो ये बात रोज़ाना वो भी देखती थी और अश्लील फिल्मों की शूटिंग होती थी। एक दिन जो उसका सुलेमान खान नाम का जो आदमी होता है, जो उसका मालिक होता है, वो तरन्नु को देख लेता है रंगे हाथ कि ये इस फिल्म को शूटिंग को देख रही है। तो जब तरन्नु उसको देखती है, दोनों की आपस में नज़रें मिलती है, तो तरन्नु हंस के मुस्कुरा के अपने कमरे में चली जाती है। अब सुलेमान खान भी समझ जाता है कि तरन्नु की भी कुछ इस तरह की इच्छा है, ये भी ये काम कर सकती है। तो वापस तीसरे दिन वापस शूटिंग थी। इसी बीच जैसे कैमरे वैमरे लगे थे और वही चीनी लड़कियां थी और अफ्रीकन आदमी थे, इसी बीच तरन्नु को भी वहाँ बुलाते थे शूटिंग के बीच बीच में। और ऐसा कि तरन्नु का भी मन करने लग जाए और इसको भी इस फिल्म में या इस अश्लील फिल्मों में इसको काम कराने की एक लालसा बढ़ा दी जाए। इस तरह से तरन्नु को एक आकर्षित कर रहा था सुलेमान खान। अब एक दिन क्या होता है
जब तरन्नुम उसी बीच आई और तरन्नुम को बोलता है सुलेमान खान कि आप भी इस काम में करो और आपको बहुत मोटे पैसे मिलेंगे, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। इतने बड़े बड़े सपने दिखा देता है तरन्नुम को, जो तरन्नुम भी इस बात में पहले तो मना करती है, लेकिन ज़्यादा बड़े सपने और बहुत ऊंचे विचार बताने के बाद तरन्नुम भी हाँ कर देती है और वो बोलती है कि चलो हम भी कर लेंगे ये बात। अब एक दिन वापस वही बात होती है, जैसे दूसरों के साथ जो अश्लील फिल्मों की शूटिंग होती थी वैसे आज तरन्नुम के साथ होना था। कमरा था बंद और उसमें लाइटें जली हुई थी और ऐसे समझो अश्लील फिल्म की शूटिंग की तैयारी चल रही थी। तरन्नुम को कमरे के अंदर लेटा दिया जाता है, पूरा बिस्तर था, निर्वस्त्र कर दिया जाता है और जो तरन्नुम को ये पता नहीं था कि उसके साथ जो आदमी जिस्मानी संबंध या जो फिल्म की शूटिंग करने वाला है वो किस तरह का है, कितना मजबूत है, कितना मोटा है और कितना उनकी हाइट और कैसा है, जो हर लड़की उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाने से डरती है क्योंकि वो इतना मजबूत, इतना सतर्क था। तो दोस्तों अब वो उस बेड पे लेटी हुई थी। इसी बीच 7 फीट का काला हफ्सी कमरे के अंदर एंट्री होता है, दाखिला होता है और ये बात देख के वो जो तरन्नुम की रों कांप जाती है क्योंकि बहुत एक तरह से इंसान जीवन में एक दानव आदमी था वो। अब जैसे ही वो अंदर घुसता है और वो अपने सारे कपड़े उतार देता है एक एक करके, और ये बात सारे कपड़े उतारने के बाद तरन्नुम साफ मना कर देती है कि मुझे अश्लील फिल्मों में काम नहीं करना है, मैं इस बड़े जो दानव तरह का आदमी है मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। लेकिन उनको पैसे दिए हुए थे एडवांस में, तो मना करे तो भी नहीं मानने वाला था। वो जो स्टील था, उसका नाम स्टील था, वो नहीं मानने वाला था, अपने सारे कपड़े उतारता है और तरन्नुम को अपनी गोद में उठा लेता है और उनको चूमने लग जाता है। दोस्तों इसी बीच वो तरन्नुम मना करती रहती है, लेकिन कैमरामैन सभी चालू थे और डायरेक्टर एक्शन बोलता है और वो जो स्टील था उसको अपनी गोद में उठा के बेड पे पटक दिया जाता है और उसके साथ 3 बार शारीरिक संबंध बनाता है, जिस्मानी संबंध बनाता है और उनकी हालत ख़राब हो जाती है। वो लगभग 3 दिन तक तरन्नुम चल नहीं पाती है। दोस्तों अब उस फिल्म की शूटिंग ख़त्म हो जाती है और तरन्नुम की भी हालत बहुत ख़राब हो जाती है और ये बात क्योंकि हर कोई लड़की उसके साथ जिस्मानी संबंध नहीं बनाना चाहती थी क्योंकि स्टील इतना मजबूत और इतना अलर्ट था, इतना हफ्सी था वो कि उसके साथ हर एक लड़की नहीं बनाना चाहती थी संबंध। फिल्म ख़त्म हो जाती है, सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। तरन्नुम भी अपने कमरे में चली जाती है, उसको 3 दिन तक कमरे से बाहर नहीं निकला जाता, उससे उसकी हालत ख़राब हो जाती है। अब एक दिन वापस थी, चौथे दिन कोई आदमी तरन्नुम को बोलता है कि आज रात को वापस तेरी फिल्म की शूटिंग है, अश्लील फिल्म बनानी है। तो तरन्नुम ये बात सुन के बिल्कुल उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि मुझे फिल्म शूटिंग नहीं करनी है, मेरी हालत नहीं है। हालांकि पैसे आप बहुत देते हो जिससे कि मेरा ज़िंदगी संवर जाएगी, लेकिन वो जो काला हफ्सी है स्टील, मैं उसके साथ फिल्म नहीं करने वाली हूँ। तो तरन्नुम पूरी तरह से अश्लील फिल्मों में ऐसे समझो वो पॉर्न स्टार बन चुकी थी और वो सूडान से अलावा भी कई दूसरे बड़े बड़े शहरों में जाती और अलग अलग लोगों के साथ वो अश्लील फिल्मों में काम करने लग जाती है। अश्लील फिल्मों में अलग अलग लड़कों के साथ, अलग अलग आदमियों के साथ वो जिस्मानी संबंध बनाती थी और अश्लील फिल्मों में वो काम करने लग जाती है। अब काफ़ी दिन निकल जाते हैं, लगभग 2013 में वो सूडान गई थी और 2015 में सुलेमान खान जो होता है तरन्नुम से शादी कर लेता है, निकाह कर लेता है कि वो उनकी बेगम बन जाए और सूडान की नागरिकता मिल जाए, क्योंकि वो दिखने में बेहद खूबसूरत थी और उनकी अश्लील फिल्में बेहद वायरल होती थी, बेहद चलती थी, क्योंकि बहुत लोग उनको पसंद करते थे, क्योंकि तरन्नुम दिखने में बेहद खूबसूरत और बहुत अच्छा शरीर था उनका। उनकी शादी कर लेता है, बेगम बना लेता है। और इधर अब जब उसको तरन्नुम के पिताजी काफ़ी दिन निकल जाते हैं, उसको कुछ पता नहीं चलता है, तो बांग्लादेश पुलिस को अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और सभी जब उसका जो एजेंट था वो भेजा, उसको पुलिस पकड़ती है, गिरफ्तार करती है कि तरन्नुम कहाँ है, आप उसको पता लगा, उसके साथ पिटाई करती है, उसके मुकदमा दर्ज करती है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता है। तरन्नुम सिर्फ सूडान की अश्लील फिल्मों में ही दिखती है, अभी तक उनका कुछ भी अता पता नहीं है, वो कहाँ गई है, कहाँ रहती है और कैसी उसकी ज़िंदगी है। सिर्फ उनको अश्लील फिल्मों में ही देखा जाता है, आज दिन तक उसका कोई पता नहीं है। तो दोस्तों ये है आज की सच्ची घटना। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लाइक करना और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना
दोस्तों, हमारा उद्देश्य किसी को दिल दुखाना नहीं है, किसी को प्रताड़ित करना नहीं है। हमारा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करने का है, जिससे कि जो क्राइम जो बढ़ रहे हैं वो कम हो। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्राइम स्टोरी में। जब तक सावधान, अलर्ट और सतर्क रहे। जय हिंद, जय भारत।